हेलो दोस्तों, मैं भरत मोजित्रा। आज आपको एलिवेशन ब्रिक्स के बारे में मैं A to Z फुल डिटेल से वीडियो बना रहा हूँ। आपको इसके अंदर सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब इस वीडियो में है। तो एलिवेशन ब्रिक्स इंस्टॉलेशन में 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप इसका इंस्टॉलेशन होता है जो बहुत आसान है, कोई भी कर लेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आता है इसका दूसरा स्टेप जॉइंट ग्राउटिंग। इसके जो जॉइंट होते हैं उसके अंदर जो मसाला बनना है उसमें फिनिशिंग करना है, तो ये थोड़ा दिक्कत वाला काम है। तो ये भी बड़ी आसानी से करना हम सिखा देंगे। बाद में आता है तीसरा स्टेप, इसकी सफाई और इसकी घिसाई। क्योंकि ब्रिक्स अगर अच्छे से साफ़ नहीं होगी, इसकी सफाई नहीं की गई होगी, इसकी घिसाई नहीं की गई होगी, तो इसकी घिसाई में भी बहुत दिक्कत आती है। हर ब्रिक्स एक जैसी नहीं होती है। ब्रिक्स हार्ड होती है, सॉफ्ट होती है, तो उसको घिसने में भी अलग अलग तरीके लगते हैं। तो क्या लगते हैं वो भी वीडियो में देखेंगे। तो तीसरा स्टेप है ब्रिक्स की घसाई। अब आता है लास्ट स्टेप। अब घसाई हो जाने के बाद हम सोचेंगे कि इसको वेदर इफेक्ट, ट्रांसप्लांट क्लियर केमिकल या कोई भी जो केमिकल आता है वो क्या आता है, कैसे इंस्टॉल करना है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। आप कुछ भी सर्च कर लो, आपको इसका जवाब नहीं मिलेगा कि इस पर कौन सा केमिकल लगता है, क्या लगता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है उसका जवाब भी इसी वीडियो में है। तो लेट्स डू प्रैक्टिकल। वीडियो देखते हैं। ब्रिक्स की घसाई के बिना कभी इसका फाइनल फिनिशिंग नहीं होता है। जितना रिजल्ट चाहिए उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ सफाई करोगे तो इसकी घिसाई भी करनी पड़ती है। अब आता है सबसे पहला स्टेप इंस्टॉलेशन। तो इसका इंस्टॉलेशन टाइल्स एडेसिव, यानी कि जो पॉलिश दीवार पर टाइल्स बिठाने का जो एडेसिव आता है, एक तरीके का सीमेंट जैसा ही आता है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से इसको मशीन से बनाना है। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी बना सकते हो, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा। हाथ से भी बनता है। 3.5 लीटर पानी में 20 किलो की बैग बड़ी आसानी से बन जाती है। अगर बाद में आपको पानी कम पड़ता है तो थोड़ा ऐड कर सकते हो, लेकिन 3.5 से 4 लीटर पानी में 20 किलो की बैग बन जाती है। तो ज़्यादा पानी लेके मत बनाना, वरना आपको बहुत ज़्यादा मसाला बन जाएगा। तो आपको 3.5 लीटर ही पानी लेना है। 3.5 लीटर पानी में ये 20 किलो की पूरी बैग बन जाती है, इस तरीके से पूरी बाल्टी भर के। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वायर कट हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन से बनी हुई ब्रिक्स है। ये नॉर्मल ब्रिक्स नहीं है जो कटिंग करके ब्रिक्स हमें एक्सपोज के लिए दी जाती है। ये वायर कट हाइड्रोलिक प्रेशर से बनी हुई ब्रिक्स है। जैसे कि मोरबी के नलिए आते हैं, उस पर जिस तरीके से मिट्टी का रंग लगा होता है, इस तरीके से इस ब्रिक्स के ऊपर एक लेयर लगा हुआ है, जो लेयर बहुत ही हार्ड है, जिसकी घिसाई करना बहुत कठिन है। ब्रिक्स की घिसाई बड़ी आसानी से हो जाती है, लेकिन ये थोड़ी हार्ड है। उस पर जो लेयर लगा है वो लेयर को निकालना बहुत कठिन था। तो हम इसका भी जुगाड़ कर लिया है और बड़ी आसानी से इस ब्रिक्स को भी हमने घिसाई कर दिया। तो हर ब्रिक्स की घिसाई के लिए कुछ ना कुछ नियम चेंज होते रहते हैं, तो वो सारे नियम हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो बाद में इस तरीके से हो सके उतना कम केमिकल लेके इसको इंस्टॉलेशन करना होता है, और एक फुट का टाइल्स का टुकड़ा लेके लगाना है आपको। तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका फिनिशिंग अच्छा आता है। लेवल में ये 3 लाइन एक साथ एक लेवल होती है, क्योंकि ये 3 इंच की होती है 1 फुट से। और ज़्यादा इसको जब आपको पुश करते हो तो तीनों की तीनों एक साथ पुश होती है, तो इसका लेयर अपने आप एक जैसा हो जाता है। दूसरा, इसके बीच में जो पैकिंग लगाते हैं उसका मेजरमेंट 10 mm से लेके 12 mm, यानी कम से कम 10 mm तो होना ही चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आधे इंच से ज़्यादा नहीं, यानी कि 12 mm। तो ये इसका प्रॉपर मेजरमेंट है। आधे इंच से ज़्यादा आप मसाला लेते हो तो वो मसाला इंस्टॉल करने में आपको दिक्कत हो जाएगी, और भी बहुत सारी दिक्कतें आती है। आधा इंच से बड़ा होता है तो 10 mm से कम नहीं और आधा इंच से बड़ा नहीं, ये इसका मेजरमेंट है।
ये मार्बल जैसा दिखने वाला पैकिंग सबसे अच्छा पैकिंग है ब्रिक्स इंस्टॉलेशन के लिए। इसके साथ में बिल्कुल ही सीमेंट नहीं चिपकता है, ये निकालने में बड़ा आसानी रहता है, तो ये पैकिंग सबसे अच्छे है। लेकिन ये क्या है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ये बहुत ही खास पैकिंग है, बहुत ही स्पेशल है, ये मार्बल नहीं है। ब्रिक्स के जॉइंट इंस्टॉलेशन, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका है इस तरीके की गन आती है, इससे आप जॉइंट इंस्टॉलेशन कर सकते हो। अगर आप ये गन खरीदना चाहते हो तो आपको हार्डवेयर की दुकान पर मिल जाएगी। ये सिलिकॉन इंस्टॉलेशन के काम में भी आती है, फेविकोल इंस्टॉलेशन के काम में भी आती है और ग्रीस इंस्टॉलेशन के काम में आती है। तो एक गन एक ही है लेकिन इसके काम बहुत ही अलग अलग है। तो ये हार्डवेयर की दुकान पर नॉर्मल मिलती है या IMY स्टोर होते हैं वहाँ पर मिल जाती है अगर आपके शहर में है तो। दूसरा, गन नहीं मिलती है तो 1 लीटर की जो दूध की बोरी आती है उसमें भी यही काम सेम प्रोसेस में होता है, ऐसा ही फिनिशिंग में होता है दूध की बोरी में भी। तो आपको गन नहीं मिलती है तो फिक्र की कोई बात नहीं है, आप 1 लीटर की दूध की बोरी लेके उसको आगे से कटिंग करके इसी तरह फिनिशिंग में काम कर सकते हो। इसका फिनिशिंग ऐसा होता है कि ब्रिक्स की घसाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये 2 तरीके तो मैंने दिखा दिए, दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन अगर आपको काम फास्ट करना है और ब्रिक्स की घसाई करनी ही है, ब्रिक्स ऐसी है कि जिसकी घिसाई करनी ही पड़ेगी, तो उसके लिए सबसे आसान और स्पीड में करने वाला काम, हाथ में एक मोजा पहन के जो हम मसाला भरते हैं ना, वो सबसे तेज काम होता है। उसमें ब्रिक्स गंदा होता है लेकिन उसमें काम की एवरेज ज़्यादा आएगी, जितना जल्दी वो मसाला इंस्टॉल हो जाएगा। ना ये गन कर सकती है ना दूध की बोरी, सबसे फास्ट वही है अपने हाथ से मोजा पहन के करने वाला काम। लेकिन उसमें ब्रिक्स बहुत गंदा होती है, तो जो ब्रिक्स की घसाई करनी है उसमें वो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप सफाई से डरते हो, घसाई से डरते हो, तो ये गन या दूध की बोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, उसमें थोड़ी घसाई में आपको आसानी रहेगी। लेकिन कुछ ब्रिक्स को छोड़ के दोस्तों, बिना घसाई के कभी ब्रिक्स का काम ही नहीं होता है, फिनिशिंग ही नहीं आता है। ब्रिक्स की घसाई तो करनी ही पड़ती है। मसाला भरने से पहले इसका जो आगे वाला हिस्सा है उसे हर बार पानी में धो के सफ़ा करना पड़ता है, वरना मसाला सूख गया होता है तो गन में से बाहर नहीं निकलेगा। और इस गन को ज़्यादा हिला के भी मसाला नहीं भरना है, वरना भी सेम मसाला बाहर नहीं निकलता है। जॉइंट में मसाला इंस्टॉल इस तरीके से हो जाने के बाद इसे थोड़ा हल्के से फिनिशिंग करना होता है। तो उसके लिए 2-3 चीज़ होती है। एक इस तरीके की लेली आती है, तो आपको ये लेली चाहिए तो स्टेशनरी की दुकान जहाँ पर बड़ी बड़ी नोटेज चौपड़ियाँ मिलती है, पढ़ाई का सामान मिलता है, उसको स्टेशनरी की दुकान बोलते हैं। वहाँ पर जिस दुकान पर पढ़ाई का सामान मिलेगा वहीं पर ये लेली मिलती है, ऐसी छोटी। हार्डवेयर की दुकान पर शायद ही मिल जाए आपको, तो ये स्टेशनरी की दुकान में आपको मिल जाएगी। अगर ये नहीं मिलती है तो जो हमारी छोटी पतली सी एक्सो ब्लेड आती है जो प्लम्बिंग के काम में इस्तेमाल होती है,
उस एक्सो ब्लेड का जो चाकू बनाते हैं एक लकड़े के हाथे में इस्तेमाल करके, वो चाकू का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो मसाला इस तरीके से इंस्टॉल हो जाने के बाद ये लोहे की पट्टी में एक खांचा पाड़ना है। तो ये लोहे में खांचा होगा तो इसका फ़ायदा क्या होता है, ब्रिक्स बिल्कुल गंदी नहीं होती है। दूसरी सारी चीज़ में ये हम अगर ये मसाला साफ करने का खांचा बनाते हैं तो ब्रिक्स गंदी होती है। तो आप देख सकते हो इससे काम करने पर ब्रिक्स बिल्कुल गंदी नहीं होती है। तो आप एक लोहे का टुकड़ा लेके वो लोहे के टुकड़े में इस तरीके से खांचा बना के ब्रिक्स को सफ़ा करो तो बढ़िया रिजल्ट मिलता है, ब्रिक्स गंदी कम होती है। जब मसाला इंस्टॉल हो जाने के बाद खांचे से जब सफ़ा कर लेते हैं उसके बाद में कुछ देर के बाद पॉलिशिंग के लिए इस तरीके से एक टुकड़ा लेके हल्की आंच से, ज़्यादा दबा के नहीं करना है, हल्की आंच से करना है। और जो साइड में थोड़ा बहुत मसाला रह गया है वो भी अपने आप सफ़ा हो जाता है। तो इस तरीके से एक टुकड़ा लेके हमें हल्की आंच से पॉलिशिंग कर लेनी है, तो इससे भी फिनिशिंग बढ़िया आता है। तो ये लास्ट वाला स्टेज होता है, सबके बाद में काम करना होता है हमें इसका। अब आता है स्टेप 3 यानी कि ब्रिक्स की सफाई घिसाई। तो इसके लिए इस तरीके की डिश इस्तेमाल की जाती है। ये सारी डिश चलती है, इसमें 60 नंबर ज़्यादा चलता है। ये वाली डिश जो है इसमें 60 नंबर ज़्यादा घिसाई करता है 36 से। तो अगर ये इस्तेमाल करनी है तो आपको 60 नंबर, और ये जो बियर कंपनी वाली आप देख रहे हो ये पेपर डिश वाली, तो इसको इस्तेमाल करना है तो इसमें 36 नंबर काम करता है। तो इसमें 36 नंबर लेना है। ये डायरेक्ट ब्रिक्स की घिसाई करता है। अगर ये हैमरी आपकी ब्रिक्स की घिसाई नहीं कर पाती है तो क्या करते हैं, वीडियो में प्रैक्टिकल देखते हैं दोस्तों। ज़्यादातर तो ये आपका काम बड़ी आसानी से कर देगी। हम ये दो ही हैमरी इस्तेमाल करते हैं, बेंडिंग के हिसाब से दोनों हैमरी इस्तेमाल करके देखनी है दोनों में से किस में बढ़िया रिजल्ट मिलता है। अगर बेंडिंग ब्रिक्स ज़्यादा है तो छोटी वाली हैमरी जो है यही ज़्यादा चलती है, वो खांचे खांचे वाली दिखाई, वो 60 नंबर, वो 60 नंबर में ही घिसाई होगी जल्दी से। और अगर बेंडिंग नहीं है, थोड़ी बहुत बेंडिंग है और प्लेन कटिंग आप चाहते हो तो आपको 36 नंबर वाली हैमरी चलेगी। दोनों सेम ही काम करती है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से आप दो में से जो भी आपको पसंद है वो हैमरी का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको जिससे काम करना अच्छा लगता है, जिससे आपका काम जल्दी और अच्छा होता है, आपको वही डिश इस्तेमाल करनी है। और कभी कभी ब्रिक्स इतनी हार्ड आ जाती है, उसका ऊपर का जो एक लेयर होता है उसे निकालने में बहुत दिक्कत होती है। जो वायर कट हाइड्रोलिक मशीन से बनी हुई ब्रिक्स होती है वो बहुत ही प्रेस करके बनाई जाती है और उसको एकदम पॉलिशिंग दिखाने के लिए इस पर कुछ एक लेयर जैसा लगाया जाता है। तो जो ऊपर का लेयर होता है वो 1 mm का ही होता है, लेकिन वो 1 mm को घिस के निकालने में बहुत दिक्कत आती है, वो नहीं घिसता है। अगर वो 1 mm का लेयर निकल जाता है तो उसके बाद में हमारी ये हैमरी बड़ी आसानी से उसे घिस सकती है। तो कभी कभी जो वायर कट बहुत ही हार्ड ब्रिक्स आ जाती है हाइड्रोलिक प्रेशर वाली, तो उसमें क्या करते हैं, उसकी घिसाई कैसे करते हैं, उसमें तो ये हैमरी चलती ही नहीं है, चाहे कितना भी घिसो ये ब्रिक्स को सफाई ही नहीं कर पाती है। तो क्या करें, आओ दोस्तों वीडियो में लाइव दिखाता हूँ। तो इस तरीके की ब्रिक्स आपके पास अगर आ जाती है तो उसमें हमने क्या किया, जो हमारा मोल्डिंग का कटोरा होता है ये छोटा वाला, हमने पहले इसका इस्तेमाल किया। हमने सोचा चलो ये ब्रिक्स के मेजरमेंट के हिसाब से 3 इंच की ब्रिक्स है और ये भी 3 इंच का है तो बड़ी आसानी से एक ब्रिक्स को ये घिस डालेगा। लेकिन इसमें भी दिक्कत नहीं आई, ये सक्सेस ही रहा, उतना सक्सेस नहीं रहा लेकिन काम निकालता था, अच्छा निकालता था, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता था। ये छोटा होने की वजह से इसके आरपीएम कम पड़ रहे थे और ये थोड़ा थोड़ा नीचे वाली ब्रिक्स को टच करके उसमें खांचे लगा रहा था। तो इसमें जितना हमें चाहिए उतना रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन पहले से बेहतर रिजल्ट मिला। तो हमने कुछ देर के लिए इसको भी इस्तेमाल किया। इसके बाद में क्या किया हमने, वीडियो में हम आगे देखते हैं कि हमने फिर आगे क्या किया। कुछ ना कुछ अलग करते रहते हैं यार। तो आप देख सकते हो जिसको हमने इस तरीके से कटोरा लगा के घिसाई कर दिया है, ऊपर का लेयर निकाल दिया है, तो उसके बाद में ये जो हैमरिया है बिस्किट की तरह इसकी घिसाई कर रही है और बड़ी आसानी से आप देख सकते हो कितना फिनिशिंग में ये घिसाई कर रही है, ब्रिक्स को सफाई कर रही है। और बिना घिसाई के कभी ब्रिक्स का फिनिशिंग नहीं होता है दोस्तों। अगर ब्रिक्स की घिसाई ना की गई हो तो उसका लुक अच्छा नहीं आएगा, उतनी अच्छी नहीं दिखेगी। तो ब्रिक्स की घिसाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है ब्रिक्स वर्क में, तो इसकी घिसाई अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी घिसाई होती है उतना ही अच्छा ब्रिक्स का काम
लगता है। थोड़ी घिसाई तो करनी ही पड़ती है, बिना घिसे कभी ब्रिक्स का काम नहीं होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छे से सफाई ब्रिक्स लगते हैं और फिर ब्रिक्स की घिसाई नहीं करते हैं, बिल्कुल ही नहीं करते हैं। सफा ब्रिक्स लगा देते हैं, जैसी ब्रिक्स होती है ऐसी ही छोड़ देते हैं। ऐसी ब्रिक्स भी आती है, हम लगाते हैं, वो दिखने में एकदम लाल भी होती है, बढ़िया होती है, किसी को पता भी नहीं चलता है। लेकिन जो फिनिशिंग घिसाई के बाद में आता है ना दोस्तों, वो बिना घिसी हुई ब्रिक्स में नहीं आता है। तो बिना घिसाई के कभी ब्रिक्स का काम होता ही नहीं है। अगर ब्रिक्स वर्क करवाना है तो घिसाई के साथ ही करवाओ, बिना घिसाई के कभी मत करवाओ। दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि इसके जो मैन्युफैक्चरिंग कुछ फोल्ड रहेंगे वो घिसाई में निकल जाते हैं, तो दोनों में लुक वाइज बहुत फर्क पड़ जाता है, बिना घिसाई के और घिसाई के बाद। तो इसकी एक बार तो घिसाई करवानी ही पड़ती है। घिसाई का चार्ज कभी कभी अलग से भी देना पड़ता है। अगर आपने प्राइस में नहीं दिया होगा घिसाई का चार्ज, तो घिसाई का चार्ज भी अलग होता है। ब्रिक्स की घिसाई के बाद ब्रिक्स का लुक ही बदल जाता है दोस्तों। बिना घिसी हुई और घिसाई के बाद दोनों में बहुत फर्क है। तो एक बार आप करके देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि घिसी हुई ब्रिक्स का फिनिशिंग क्या होता है। तो आप देख सकते हो ये 4 इंच का मोल्डिंग का कटोरा है। तो ये 4 इंच का जो मोल्डिंग का कटोरा आता है, हमने इसी से ब्रिक्स का जो ऊपर का लेयर है उसको निकाला है। ये कटाई का काम करता है, चाहे कितनी भी हार्ड ब्रिक्स हो। तो इस तरीके से हमें ऊपर का लेयर कटिंग कर देना है। आप देख सकते हो हमने जो ऊपर का लेयर था उसको एकदम कटिंग कर दिया। चाहे जितना भी रफ हो जाए, डरने की बात नहीं है। अगर ये रफ हो जाता है और ऊपर का लेयर निकल गया है, तो हमारी जो पीछे की हैमरिया है 36 और 60, वो इसे बड़ी आसानी से पॉलिश कर देती है। हाँ दोस्तों, इस तरीके से एकदम बढ़िया फिनिशिंग हो जाएगा। तो आपको कटोरे से, जो 4 इंच का मोल्डिंग का कटोरा है, आप देख सकते हो कैसे हमने रफ कर दिया, एकदम नज़दीक से दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से इसे एकदम रफ कर देना है। ऊपर का लेयर जितना भी है उसे निकाल देना है, तो आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। ये 4 इंच का प्लेन कटोरा सबसे बढ़िया कटिंग करता है। चाहे कितनी भी हार्ड ब्रिक्स हो, ग्रेनाइट भी क्यों ना हो, तो भी ये कटाई कर देगा दोस्तों, आप भी जानते ही होंगे। तो इससे कटाई करने के बाद पॉलिश बढ़िया होती है और बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो डरने की कोई बात नहीं है, आप कटोरा लगा सकते हो। तो अब हम जानेंगे सबसे कठिन सवाल का जवाब, कौन सा केमिकल लगता है। केमिकल इंस्टॉलेशन का तरीका भी सीखेंगे। इस तरीके से आपको एक पंप लेके पंप से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो बड़ी आसानी से। ब्रश से भी कर सकते हो, लेकिन ब्रश से ज़्यादा ये तरीका अच्छा है, मुझे तो यही पसंद है, तो मैं यही करता हूँ। आप ब्रश से भी लगा सकते हो, लेकिन ब्रश से भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको इस तरीके से मिलेगा। तो इस तरीके से पंप से हमें केमिकल बना के इस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो वीडियो में आगे कौन सा केमिकल लगता है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मैं बताऊंगा, और इसको इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं इसका भी तरीका है। अगर गलत तरीके से आपने इंस्टॉलेशन कर दिया तो तुरंत ही ये पूरी की पूरी ब्रिक सफ़ेद हो जाएगी, वाइट हो जाएगी, एक लेयर आपको दोबारा घिसाई करनी पड़ेगी। तो इसका सही मात्रा में केमिकल बनाना पड़ता है, उसके बाद में इंस्टॉल होता है। तो कौन सा केमिकल आता है और किस तरीके से बनाया जाता है इसके बारे में मैं वीडियो में आपको आगे बताता हूँ। केमिकल लगाने से पहले ब्रिक्स का थोड़ा सूखा होना ज़रूरी है, तो ब्रिक्स सूखी होनी चाहिए। उसके बाद में जो हमारी घिसाई की डस्टिंग होती है वो सारी डस्टिंग प्रॉपर तरीके से सफाई करनी है।
आप चाहो तो एयर ब्लोअर से कर सकते हो, कोई कपड़े का टुकड़ा कॉटन का लेके कर सकते हो, उसको झपट झपट के, और जो ब्रश आता है कलर का उससे भी कर सकते हो। सभी तरीके से सफाई का मतलब सफाई होता है, तो आपको अच्छे से सफाई करनी है, चाहे किसी भी तरीके से करो। ये तरीका थोड़ा आसान है, इसमें बहुत जल्दी काम होता है, तो हमें तो काम जो जल्दी होता है वही तरीका इस्तेमाल करना है। तो इससे काम अच्छा भी होता है और थोड़ा फास्ट होता है। लेकिन आपके पास अगर ब्लोअर नहीं है तो आप बाकी के 2 तरीके उससे भी सफाई कर सकते हो। नॉर्मली हम इसी पंप से काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा ये पंप ख़राब हो गया। कभी कभी कुछ चीज़ें ख़राब होना भी अच्छे के लिए होता है। तो ये हमारा छोटा वाला पंप जब ख़राब हो गया, तो ये एक किसान का घर था, तो किसान के घर में खेतों में दवाई डालने वाले पंप मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हो खेत में जो दवाई डालते हैं उसी पंप से भी आप ये काम कर सकते हो। यानी कि ये जो केमिकल लगाना है हम वो खेतों में डालने वाला पंप है, तो इससे भी लगा सकते हैं। ये बैटरी से चलने वाला है, वो हैंड पंप भी नहीं है जो पुराने ज़माने में आता था, पीछे से एक हैंडल खींचना पड़ता था, बाद में जाके दवाई का छिड़काव। अभी की टेक्नोलॉजी आप देख सकते हो, ये सिर्फ 3000 रुपये में आता है, 2500 में भी मिल जाता है कहीं कहीं जगह पर, और इससे छोटी साइज में भी शायद आता होगा। तो ये 2500 से 3000 रुपये में आता है, और इसका बैटरी बैकअप 3 से 4 घंटे होता है। और इसका काम देखो फुल्ली ऑटोमेटिक है, सिर्फ स्विच दबाने पर ये अपने आप काम करता है। तो हमें ये पंप मिल गया और आपको भी ये वीडियो में देखने को मिल गया। तो हमारा पंप खराब हो गया था, तो हमें वहाँ पर से ये पंप मिल गया, क्योंकि एक किसान का घर था, किसान के पास इस तरीके के उपकरण होते ही है। तो आप देख सकते हो बहुत बड़े जंबो पंप से हमने केमिकल कोटिंग किया है। तो आप भी ये पंप खरीदना चाहते हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस पंप का, छोटे पंप का जो हमने कटर इस्तेमाल किए वो सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वीडियो का इंतज़ार करें। तो अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, 1 लीटर में 1 लीटर पानी ऐड करना है। कंपनी बोलती है नहीं करना है, लेकिन करना है। अगर आप प्योर इस्तेमाल करोगे तो आपकी ब्रिक्स सफ़ेद हो जाती है, ट्राई करके देख लो। ये लो, आपकी ब्रिक्स की वॉल का केमिकल कोटिंग का केमिकल रेडी है, रेडी टू यूज़। अब आप इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपकी ब्रिक्स में कोई एंटी बैक्टीरिया या फंगस ना हो, लंबे समय तक ये अच्छे चलती रहे। ये कम से कम 5 साल तक चलता है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल तक भी चल सकता है, डिपेंड इन वेदर। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, इतना तो बनता ही है, आपको लाइक करना ही पड़ेगा। और अभी तक आपने कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, आपकी कमेंट की भी आपके छोटे भाई को बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ दिल खोल के कमेंट करो, मैं आपकी कमेंट पढ़ना चाहता हूँ कि आपके मन में क्या सवाल है, आपको वीडियो कैसा अच्छा लगा या क्या। तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इतनी छोटी सी हेल्प कर दो।